नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फरवरी माह के महत्वपूर्ण उन सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित हैं और हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ा है? कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तो धुबरी फुलवारी ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाने वाला एक 4 लेन पुल है और यह दोस्तों असम और मेघालय को जोड़ेगा। अभी तक असम और मेघालय की दूरी तय करने में लगभग 250 किलोमीटर हमें चलना पड़ता था, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद ये दूरी 19 से 20 किलोमीटर लमसम रह जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ेगा? तो किन दो राज्यों को जोड़ेगा? असम और मेघालय को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास में है? तो ये क्वेश्चन हमने करंट में भी पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आप सभी लोगों को इसका मुख्यालय का नाम कमेंट में करना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया गया है और इस मालगाड़ी का नाम दोस्तों वासुकी था। अगला प्रश्न देखिए उसी से संबंधित है कि वासुकी क्या है? तो वासुकी क्या है? एक मालगाड़ी है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वासुकी एक मालगाड़ी है जो भारतीय रेल नेटवर्क पर चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन है और ये किस जोन में चलाई गई है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न देखिए जिस रेलगाड़ी से संबंधित है कि वासुकी पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वासुकी की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें 500 वैगन शामिल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 350 वैगन शामिल थे, तो इस प्रकार से केवल एक सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा की घटना पर सही कथन चुनें या सही तथ्य चुनें। तो पहला कथन है इसका कि यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। दूसरा कथन है यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन के समय हुआ था और चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये देखिए 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि चौरी चौरा हादसा 4 फरवरी 1922 को संयुक्त राज्य ब्रिटिश भारत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए चौरी चौरा की घटना से ही संबंधित है। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद क्या किया? तो चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने देखिए असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ये बात तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन पहले लिखा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में, जबकि ये पूरा असहयोग आंदोलन जहाँ भी चलाया जा रहा था पूरे भारतवर्ष में इसको रोक दिया गया था। तो इस प्रकार से पहला कथन भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि वह कैदियों की रिहाई के लिए गिरफ्तारी के अगले दिन से मृत्यु तक उपवास पर बैठें। ये कथन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसी के बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? तो चमोली जिले में देखिए गंगा की सहायक नदी है, उसका नाम है धौली गंगा।
इसका नाम है धौली गंगा। अब ये देखिए क्यों चर्चा में रहा, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा चमोली जिले की धौली गंगा नदी में गिर गया। अब इससे देखिए क्या हुआ कि जिससे अलकनंदा नदी प्रणाली में बाढ़ आ गई थी और इससे काफ़ी लोग मारे भी गए थे। अब इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ा, तो इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई। तो ये परियोजना थी ऑप्शन नंबर बी, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। देखते हैं अब इसकी व्याख्या को। तो चमोली जिले में चमोली की बाढ़ ने एनटीपीसी की तपोवन हाइडल पावर परियोजना सहित हाइडल बिजली की 2 परियोजनाएं प्रभावित हुईं। अब अगला प्रश्न भी देखिए इसी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है। तो मतलब ये जो ग्लेशियर का प्रकोप होता है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, ये इस प्रश्न में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है भूकंप, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्षरण, तो ये भी इसका कारण है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसकी जगह पर यह भी लिखा जा सकता है कि उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी इसके कारण हैं। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो ये सभी भूगर्भीय घटनाएं जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, कटाव है, ग्लेशियर के प्रकोप से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो बाइडेन एक स्मार्ट वॉल के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन चुनें। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। कथन नंबर 1 है, यह उन्नत निगरानी तकनीकी के साथ भौतिक और सशस्त्र गश्त की जगह लेगा। यह सेंसर का उपयोग करके भौतिक अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दे को हल करेगा। तो देखिए ये जो दीवार बनाई जाने का प्रस्ताव है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बनाया जाएगा और इसमें ये कथन नंबर 1 भी सही है और कथन नंबर 2 भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, 1 और 2 दोनों। अब व्याख्या देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन, जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहुप्रचारित बॉर्डर वॉल के निर्माण को रोक लगा दिया है। हालांकि भौतिक और सशस्त्र पेट्रोलिंग की उन्नत निगरानी तकनीकी से बदलने के लिए एक वैकल्पिक स्मार्ट दीवार प्रस्तावित किया गया है और यह सेंसर से लैस होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एनवाई राज्य विधानसभा, एनवाई मतलब न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली द्वारा कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह कब प्रस्तावित किया गया था। तो ये कब प्रस्तावित किया गया था, तो 5 फरवरी 2021 को। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से 5 फरवरी 2021 को कश्मीर अमेरिकी दिवस प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश एशिया प्रशांत मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए ब्रुनोई भी है, कंबोडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और मोजाम्बिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। एशिया प्रशांत एशिया के उस हिस्से से जुड़ा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, उत्तर पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया। ओशनिया मतलब दक्षिण पश्चिमी प्रशांत। अब अगला प्रश्न भी देखिए इसी से संबंधित है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखते हैं क्या शामिल है। तो हिंद महासागर ये भी शामिल है, प्रशांत महासागर ये भी शामिल है, भारत और प्रशांत महासागर के आसपास के भूस्खलन, तो इसमें ये तीनों शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने फरवरी माह के महत्वपूर्ण स्टैटिक रिलेटेड जीके को
स्टैटिक रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखा है। ये उस सीरीज का दोस्तों पहला वीडियो था। इससे आगे भी वीडियो आएंगे। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें विजन एग्ज़ाम फैमिली के साथ। तो विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।